उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है छोटे बेटे की छुट्टी है, टीचर वर्क डे है उनका। तो टीचर वर्क डे हो तो उस दिन छुट्टी होती है। तो अभी यहाँ सुबह का टाइम है, तो छोटे बेटे को नाश्ता में दे चुकी हूँ। तो आज ग्रॉसरी के लिए भी जाना है और थोड़ी कुकिंग भी करनी है और भी बाकी घर के सारे काम हैं। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि 2-3 स्टोर्स में जाना है, कुछ सब्ज़ी लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, छोटे बेटे के लिए मेडिसिन लेनी है, उन्हें थोड़ा नज़ला ज़ुकाम है वो लेनी है, और भी छोटी मोटी चीज़ें, अंडे वगैरह, फ्रूट तो वो लेने हैं, तो चिकन भी लेना है। तो वहाँ भी हम ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। तो जब अगर वहाँ वीडियो बना सकी तो ठीक है, वरना आके फिर मैं आप लोगों को सारी ग्रॉसरी शो कराऊंगी। तो चलें अभी हम चलते हैं। व्यूअर्स, मैं ग्रॉसरी लेके आ चुकी हूँ। तो ये कुछ वेजिटेबल है, भिंडी लाई हूँ, हरा धनिया, गार्लिक और हरी मिर्चें ये देसी स्टोर से लाई हूँ, पाकिस्तानी स्टोर से। और ये चिकन है, ये लाई हूँ। और ये दूसरे स्टोर से ग्रेप्स लाई हूँ, ग्रीन और ब्लैक या रेड जो भी इसे बोलेंगे। तो ये ब्लूबेरीज़ हैं, मशरूम, बटर, कुकम्बर, अनियन, और वो मिक्स सैलड जो मैं लाती हूँ वो है। और ये ऑर्गेनिक एग्स हैं। और एक और चीज़ मैं लाई हूँ, ये देखें, इसकी मुझे ज़रूरत थी। वो जो पहले पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाया ना कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के लिए मैंने कंटेनर लिए थे, वो तो 2 ले लिए थे। उसके साथ की छोटी बॉटल्स या सेट नहीं मिलता, वो 2 ही थे बड़े बड़े। तो मुझे टी के लिए, पत्ती के लिए और साल्ट के लिए चाहिए थे कंटेनर, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे। तो ये मुझे आज मिल गए, मुझे इनकी तलाश थी। अब देखें, ये खोलूँगी मैं कैसे निकलते हैं, तो फिर आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। तो ये सारी ग्रॉसरी है, मेरे ख्याल मैंने सारी ही दिखाई है, सब है। ये फ्रिज में मैंने कुछ भी नहीं रखा। ये ब्लूबेरीज़ है, मेरा ख्याल है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये ब्लैक है या ब्लू है, जहन से बिल्कुल निकला हुआ है। मेरा ख्याल है ब्लूबेरीज़ है। ग्लासेस के बगैर मैं पढ़ भी नहीं सकती। ये मैं दिखा देती हूँ। और भिंडी बहुत ताज़ी थी, हरा धनिया भी ये कल आई है वेजिटेबल। थर्सडे को आती है और फ्राइडे को, फिर थर्सडे को नाइट में भी ला सकते हैं, और फिर ज़्यादा मोस्टली फ्राइडे को लाते हैं। फिर इन्हें देखें ज़रा, ये मेरे पीछे आ गए हैं। ये देखिए, इन्हें देखिए, ये देखिए, ये उड़ के, इनका दरबा बेडरूम में है, इस दिन में बेडरूम में होते हैं। तो अभी जो है इन्हें मैं टाइम नहीं दे सकी, मैंने आके इनका दरबा खोला है क्योंकि बंद ना हो ज़्यादा देर। तो वो खोलने के चक्कर में ये है कि अब ये आज़ाद हो गए हैं, तो इन्हें इंतज़ार है कि कब मैं बेडरूम में आऊँगी, क्योंकि जब मैं फ़ारग होती हूँ, टीवी देखती हूँ, वहीं बैठती हूँ, तो इन्हें इंतज़ार है। तो ये उड़ के आ जाते हैं अगर मैं नहीं आती तो। ये देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? रोशनी कम थी, अब मैंने लाइट्स लगाई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी, खोल के भी दिखाऊंगी, ग्रासी भी फिर दिखा देती हूँ। ये चिकन दिखाया मैंने, बस यही आज थी। अभी मैं दाल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने दाल जो है धो दी है। मसूर और मूंग की दाल है, जो रेड वाली दाल होती है ना मसूर की, वो, और मूंग की है। ये देखें, नज़र आ रही है? हाँ जी। तो ऑलमोस्ट 1 कप मूंग की दाल है और 1/4 कप मसूर की दाल है, ये रेड वाली धुली हुई दाल है। अभी पानी बॉयल हो चुके हैं, अभी मैं दाल और मसाले डाल दूंगी।
मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम डालूँगी। नमक पूरा डालूँगी, बाकी सुरख मिर्च हल्दी ये कम ही डालूँगी, क्योंकि छोटे बेटे का गला ख़राब है। हो सकता है रेड चिली पाउडर में डालूँ ही ना, हल्दी डालूँ, नमक, सूखा धनिया। और दाल वैसे इतनी मज़े की होती है कि ज़्यादा स्पाइसी मसाले कर लें, उसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं चला जाता है। अभी इसमें मैं मसाले डाल लूँगी। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक से फिर दाल अच्छी से गलती नहीं है। गल तो जाती है लेकिन वो बात नहीं आती ज़्यादा अच्छी तरह गली हुई। बच्चे ऐसी दाल पसंद करते हैं जैसे हलीम की तरह पकी होती है ना। बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि छोटे बेटे का गला ख़राब है, इन्फेक्शन है, तो वो उनकी फेवरेट है, ये उन्हीं के लिए ज़्यादा मैं बना रही हूँ। बाकी बड़े बच्चों को हरी मिर्चें दे दूँगी, ब्लैक पेपर ऊपर से छिड़क दूँगी। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, गले के लिए भी अच्छी है, एंटीबायोटिक का काम करती है। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, नमक मैं बाद में डालूंगी। आप बताइएगा आपके घर में कौन सी दाल पसंद की जाती है, ज़्यादा बनती है। अभी मैं मिक्स करके इसे ढक दूंगी। चूल्हा थोड़ा तेज़ करूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। फिर जब बॉयल आ जाएगा तो स्लो हीट पे इतनी कि वो बबल होती रहे, पकती रहे। जब गल जाएगी तो इसे तड़का लगा दूंगी। तड़का मैं सिर्फ लहसुन का लगाऊंगी। मूंग की दाल में लहसुन का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर प्याज डाल दें तो वो टेस्ट नहीं रहता। अभी ये माश की और मसूर की दाल में रीफिल कर लूँगी। हमारे घर में ज़्यादा ये मूंग की और मसूर की पसंद की जाती है, धुली हुई। चने भी मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बनते हैं वो। ये माश की दाल है। अभी और लानी है, मेरे पास इतनी ही थी जो कि मैंने डाल दी। ये देखिए, हाफ से थोड़ी कम है। दाल बन चुकी है, बच्चों को मैंने खाना भी दे दिया है। और हरा धनिया मैं हांडी में नहीं डालती, क्योंकि कुछ बच्चे खाते हैं कुछ नहीं, तो जिसने खाना होता है उसे प्लेट में मैं डाल देती हूँ, तो इसलिए नहीं डाला। तो मैंने तेल में थोड़ा सा तेल लेके 1/4 कप उसमें 5-6 जवे लहसुन के काट के उन्हें ब्राउन करके तो उसका तड़का मैंने लगाया था। अभी बच्चे आने वाले हैं तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। ये पेड़े बना दिए हैं, तो अभी रोटी बना लूँगी, तो फिर उन्हें सर्व कर दूँगी।
ये तो कुछ ज़्यादा ही फूल गई है। देखें कितनी अच्छी रोटी बन गई।